ही तुमने साथियों को मिलन कराना चाहा मगर मिलन हुआ नहीं। ऐसा है कि सैफी समाज जो है बिखरा हुआ है। तुम जो है हमारे उम्र से भी बड़े हो, चचा भी हो, पर मैं आपको ये जानकारी बिल्कुल सही दूंगा कि सैफी समाज हर गांव में पाया जाता है, पर बिखर के बसा हुआ है। जब और दूसरे के मतलब दबाव में, तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्चाई है। आज इसी गांव में आप रह रहे हैं, आप मोहल्ला बना के रह रहे हैं, तो आपको दबाव मुक्त है। या किसी इत्तेफाक से यही गांव है जो सैफी रह रहे हैं इकट्ठे, बाकी हर गांव में बिखर के रहते हैं। ये कारण रहा है जो आज तक सैफी समाज एक जगह नहीं हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये होता ये समाज, तो हिंदुस्तान के अंदर जो है 4-5 जातियां ऐसी हैं जो कंपल्सरी पाई जाती थी। वो कौन सी जाति थी? नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई, हरिजन। ये 5 जातियां ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने पे पाई जाती हैं। कुछ हिंदू में भी हैं और मुसलमान में भी हैं। तो होता क्या है कि जब बिगड़ का कोई रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हाँ, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हमारे सलमानी समाज, धोबी समाज जो है फिर भी एक जगह रह गया है, जहाँ भी रह गया है। आप मजबूत भी हैं और मतलब ये कामयाब भी हैं। हाँ, अब दूसरी बात यह है कि हम जो शिकार हैं अपने मुसलमान भाइयों के, जो कि हमसे वोट लेने के लिए तो मुसलमान बना लेते हैं और हक के लिए मुसलमान नहीं मानते। जैसे कि हिंदू समाज में धोबी समाज एससी में आता है आपको जानकारी। तो वही कास्ट मतलब ये तुम्हारी है तो तुम्हें एससी में क्यों नहीं लिया? और इसकी आवाज़ हमारे मुसलमानों ने क्यों नहीं उठाई कि भाई इस कास्ट से ये ताल्लुक़ रखते हैं तो इन्हें भी आरक्षण यहाँ मिलना चाहिए। तो उन्होंने हमारा वोट तो लिया मुसलमान बन के, पर हमारी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा आरक्षण, पर धोबी समाज का हक था उस आरक्षण में। हाँ नहीं, क्योंकि आपको जानकारी है हिंदू धोबी एमएलए एमपी सब कुछ बन सकता है, डीएम बन सकता है। आरक्षण मतलब मुसलमान धोबी मतलब ये क्यों नहीं बना? जबकि कास्ट एक है, धर्म ही तो अलग अलग है। तो यहाँ जो है इधर तो हुकूमत का, और उधर मतलब ये है कि हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं उन्होंने कभी आवाज़ ये नहीं उठाई हक की। सिर्फ ये है कि हमें बेवकूफ़ बनाया, मुसलमान बन गए। और आपको एक बात बताऊँ, सच्चाई बोलता हूँ मैं, कि पिछड़ी जाति में आ गए। पिछड़ी जाति में रिजल्ट जगह के मतलब ये कि लोगों ने अपनी बिरादरी या बल बल के हमारा छीने, वही मुसलमान जो मतलब ये कि ये सच्चाई है। तो हमें जो है लीडरशिप नहीं मिली, समझे? तो जब मैंने एक आंकड़ा रखा था कि हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ 40 लाख, जिसमें मतलब ये हर 100 पे मतलब ये है कि 5 जातियाँ कंप्लीट पाएंगी। तो इससे जो आंकड़ा आता है मतलब ये है कि जो कि एक समाज का एक व्यक्ति है धोबी, एक नाई, लोहार बड़े 2 हो गए, 2 परिवार हो गए। तो मैंने आंकड़ा निकाला था उस टाइम पीछे, तो मैंने तो सन 1965 से काम करा सैफी समाज के लिए। तो हिंदुस्तान के अंदर मतलब ये कि 8 करोड़ मतलब ये सैफी की तादाद बैठी थी, जिसमें हिंदू भी आते हैं और सिख भी आते हैं उस आंकड़े। पर आज तक कोई एमएलए एमपी नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि एकजुटता ना होने बिगड़ गए। और जो और समाज, अब बिलारी का उदाहरण ले लो, बिलारी के अंदर सिर्फ जो है मतलब मैंने सर्वे करा 300 मतलब एक ग्राम पंचायत है लगभग 300 में समझ लो कि जिसमें 10 गाँव ऐसे हैं जो हमारे समाज का आदमी नहीं है, और बाकी हर समाज में पाए जाते हैं। हमारे विधायक साहब हैं, विधायक साहब जो है सिर्फ मतलब ये 15-16 गाँव में पाए जाते हैं। और तो ये चीज़ है कि वो एक जगह रहते हैं, हम बिखरते रहते हैं। बिखरी हुई चीज़ में कभी ताकत नहीं होती है। तो चाचा, आपको जो है जवानी में तो फुर्सत ना मिली, नाम फुर्सत था आपका, पर आज बुढ़ापे में फुर्सत से बैठे हो और बच्चों के लिए दुआ करो और हमारे लिए दुआ करो। खुदा हाफिज़। आपने मतलब ये है कि मुलाकात करी और आपने मुझसे सवाल पूछा। अस्सलाम वालेकुम।